महिला संघ के बैनर तले प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा चल रहा है ईवीएम भंडाफोड़। उसी कड़ी में औरंगाबाद ज़िले में यह परिवर्तन यात्रा पहुंची हुई है। तो हमारे साथ में बात करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा के नेतृत्व करता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि यह परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य है और इससे क्या संदेश देना चाहिए। आप पहले अपना परिचय दीजिएगा। जय मूल निवासी साथियों, मैं कुंदा तोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ नई दिल्ली। साथियों, ये जो महिलाओं के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा का प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया है, तो ये बिहार में बक्सर से ये परिवर्तन यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा चौथा दिन है। आज औरंगाबाद ज़िले में ये परिवर्तन यात्रा संपन्न हुई है और इसके बाद में पटना तक 1 महीने का नियोजन है और पटना तक 1 महीना ये परिवर्तन यात्रा बिहार में आयोजित की गई है और ये महिलाओं के नेतृत्व में है। एक सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के नेतृत्व में है। और तो इस जो परिवर्तन यात्रा के क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य ये है सर कि आज जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव लिए जा रहे हैं, 2004 से स्टार्ट हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, इन सभी पार्टियों ने मिलकर, ब्राह्मणी पार्टियों ने मिलकर ये ईवीएम मशीन यहाँ लाई है, जो कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ये देशों ने निर्माण की, मगर उनके ध्यान में आया कि इसमें घोटाला होता है, तो उन लोगों ने ये ईवीएम मशीन फेंक दी है। तो फेंकने के बाद ये कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट मिलकर इन लोगों ने भारत में ये ईवीएम मशीन लाई है। और जैसे ही यहाँ माननीय कांशीराम साहब का आंदोलन एक स्पीड पकड़ रहा था और माननीय कांशीराम साहब ने यहाँ नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी को ध्यान में आया कि हम तो 3.5% है, हमारा तो राज नहीं आएगा, हम तो सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो अभी कुछ गड़बड़ी करके ही हम सत्ता में आ सकते हैं, घोटाला करके ही सत्ता में आ सकते हैं। तो ये ईवीएम मशीन हमारे काम की है। तो इन सभी कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, ये सभी लोगों ने मिलकर, सभी प्रस्थापित पार्टियों ने मिलकर ये ईवीएम मशीन को यहाँ लाया है और फर्स्ट उसका यूज 2004 में किया, बाद में 9 में किया। ये 2004 और 9 में 2 बार यूज करके कांग्रेस सत्ता में गई और ये बीजेपी के ध्यान में आया। सुब्रमण्यम स्वामी जो है तो वो बहुत यानी एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजी है कि जो ईवीएम के माध्यम से घोटाला हो रहा है, हमारे वोटिंग की चोरी की जा रही है और लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। कि जैसे हम पहले वोटिंग करते थे बैलेट पेपर के माध्यम से, तो हमें वोट दिखाई देता था, विश्वासार्हता रहती थी, ट्रांसपेरेंसी रहती थी। तो ये अभी ईवीएम के माध्यम से ख़त्म हो गई है और जो हमारा एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट है, ये भी ख़त्म हो गया। मतलब लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। जैसे कि नानक चंद्र रत्तू ने बाबा साहब को पूछा था कि बाबा साहब, ये जो आपने लोकतंत्र दिया है भारत को, ये कैसे सक्सेस होगा? तो बाबा साहब ने बोला है था कि स्ट्रांग विरोधी पक्ष होना चाहिए। तो आज स्ट्रांग विरोधी पक्ष तो दिखाई नहीं देता। बहुजनों के विरोध में इतने सारे कानून बन रहे हैं, कामगारों के विरोध में, किसानों के विरोध में, नई शिक्षा प्रणाली, नई आर्थिक धोरण, ये सब हमारे विरोध में कानून बन रहे हैं, मगर इसके विरोध में जो अभी विरोधी पक्ष कांग्रेस है, बोलने को तैयार नहीं। एक दूसरे के विरोध में बोलती है, मगर ईवीएम के विरोध में कोई नहीं बोलता, न कांग्रेस बोलती है, न बीजेपी बोलती है। तो आज ये विरोधी पक्ष है ही नहीं, स्ट्रांग विरोधी पक्ष तो क्या विरोधी पक्ष है ही नहीं। और दूसरी चीज़ यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को बहुत महत्वपूर्ण लोकतंत्र के लिए एक जजमेंट दिया है कि इस ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो एक प्रकार का कानून होता है, ये कानून लागू होना चाहिए, मगर लागू नहीं किया। उसके बाद में भी 14 में, 19 में ईवीएम से ही के माध्यम से ही चुनाव हुए। ये ईवीएम हटाने के लिए परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है प्रदेश व्यापी, और ख़ास करके यह जो परिवर्तन यात्रा है महिलाओं के कमान में है और अब महिला भी जागरूक कर रही हैं ईवीएम को हटाने के लिए और ईवीएम का जो भंडाफोड़ कर रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए सह नेतृत्व करता हैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के श्रीमती विद्या ज्योति मैडम जी। मैं इनसे भी कुछ बातें करेंगे। मैडम, जिस तरह से अभी जो आप क्या ज़रूरत पड़ा
ये परिवर्तन यात्रा चलाने? जय मूल निवासी सभी को। मैं विद्या ज्योति भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा नई दिल्ली से बोल रही हूँ। और यह जो परिवर्तन यात्रा है ये हम 85% मूल निवासी समाज जो है उसका आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हमारी जो ख़ास तौर से महिलाओं का स्थिति है वो बद से बदतर है और हमारी महिलाओं को जानकारी नहीं है। और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो अधिकार हमें संविधान में मिला है, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल से लेकर के हर आर्टिकल में हम महिलाओं को मान सम्मान का जो व्यवस्था दिए हैं वो आज तक समाज में दिख नहीं रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में चल रहा है महिलाओं का परिवर्तन यात्रा, ये महाराष्ट्र में भी महिलाओं का 14 तारीख से चल रहा है। ओबीसी के जागरण के लिए महाराष्ट्र में चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय चौधरी विकास पटेल ही उसका अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष 85% हमारी जो मूल निवासी महिला है, जो समाज है, पुरुष है, उसको जगाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक ईवीएम भंडाफोड़ का यात्रा चला रहे हैं, जो कि 21 फरवरी से शुरू है और 2023 से 21 फरवरी 2023 से और 21 फरवरी 2024 तक चलेगा। और हमारी महिलाओं के जागरण के लिए जो हमारा ओरिजिनल 85% का जो बहुजन मुक्ति पार्टी बना है, उस पार्टी के अंतर्गत भी हमारा परिवर्तन यात्रा यूपी में चल रहा है। तो मैं साफ शब्द में यह कहना चाहती हूँ कि जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है वो हम अपने समाज की महिलाओं को जगाने के लिए और विचारधारा डाल करके गुलामी को एहसास कराने के लिए और उससे आज़ादी के लिए हम परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। क्योंकि हम महिलाओं को छोड़ करके आज़ादी के 75 साल के बाद भी कोई भी पार्टी और संगठन जो है वो हमारी महिलाओं का जागरण का काम नहीं किया। और जो मूलभूत समस्या खास तौर से रेप हुआ, शिक्षा हुआ, गरीबी हुई, लाचारी हुई, बलात्कारी हुई, ये हम भुक्तभोगी हैं। जो हमारी माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि आज हमारी जो 75 साल तथा कथित यानी ब्राह्मणों की आज़ादी का जो समय बीता उसमें हम महिलाएं का जो स्थिति है महिलाओं का बद से बदतर है। चूँकि गुलाम जब भारत था 15 अगस्त 1947 के पहले हम महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार नहीं होती थी, इक्का दुक्का होता था। लेकिन आज के समय में हम महिलाओं के ऊपर चाहे 4 साल की बच्ची हो, 90 साल की महिला हो, बूढ़ी, सबके साथ सामूहिक रेप बलात्कार होता है। तो इससे हमको कैसे बचना चाहिए इस चीज़ को हम लोग बताते हैं, जगाते हैं। और हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो समाज है, चूँकि आज महंगाई इतना ज़्यादा है कि हमारे लोग खाने बिना मर रहे हैं। 83 करोड़ लोग भारत सरकार के सेन गुप्ता के रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। चूँकि 21 रुपया, 11 रुपया, 6 रुपया उनका इनकम है और महंगाई आसमान छू रही है। तो इसमें क्या हम जी रहे हैं? शिक्षा का हम व्यवस्था देखें तो लाखों करोड़ों रुपया हायर एजुकेशन के लिए है, जो कि हमारी महिलाओं के पास नहीं है, मूल निवासी 85 समाज के पास नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पर केंद्र सरकार बीजेपी ने हम महिलाओं को इतना लाचार बनाया कि लॉकडाउन में हमारी महिलाएं रोड पर बच्चा पैदा की और उस बच्चे को उठाकर कई किलोमीटर दूर अपने गांव गई। वो यदि बिहार में इस तरह के या किसी भी स्टेट में ऐसा व्यवस्था रहता तो हम गरीब प्रवासी मजदूर को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अदर स्टेट नहीं जाना पड़ता। और ये जो लॉकडाउन किया है हमारे आंदोलन को पीछे ले जाने के लिए किया। वहीं पे अपने मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर का किया झांसा दे करके। तो इस तरह से हम अपनी महिलाओं को जगाने के लिए और इस आंदोलन को सफल करने के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चल रहा है उसको एहसास कराने के लिए जो 1848 से लेकर 1956 108 वर्ष हमारे महापुरुषों ने, जो महानायिकाओं ने आंदोलन चलाया, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आंदोलन के माध्यम से हम जगा रहे हैं। जय मूल निवासी, जय भारत।